बातचीत के बाद अगर अन्ना हजारे ये कहते दिखते हैं कि देश का हित नहीं सत्ता का लोभ अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे प्रथम है, तो ये बहुत करारी टिप्पणी है। देखिए 9 फरवरी की बात है, सदन में, महाराष्ट्र सदन में हम करीब 15-20 अन्ना सहयोगी हम सब अन्ना जी के साथ बैठे थे जब अचानक अरविंद केजरीवाल देन चीफ मिनिस्टर वो मनीष सिसोदिया जी के साथ आए और साथ में संजय सिंह आए। बाद में थोड़ा 15 मिनट के बाद में आशुतोष भी आए, मतलब उनकी पूरी टीम और उनके साथ में और भी उनके लोग सब आए। हम क्योंकि हमेशा जब भी अरविंद आते हैं हम उनको अकेले ही अन्ना जी से बात करने का ऐसा 1-2 बार मौका हुआ है जब मैं वहां पे होती हूं, लेकिन हम कुछ लोग नाराज भी हो रहे थे, लेकिन सबको समझा दिया कि नहीं, अरविंद आए हैं उनको अलग से बात करने दो, क्योंकि हम आंदोलन के एक ही आंदोलन के हम सब हिस्से हैं। अरविंद वहां 1 घंटा एग्जैक्टली 1 आवर वो अन्ना जी के साथ बैठे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि अरविंद जी अन्ना जी को क्यों नहीं कन्विंस कर पाए कि वो जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कोई शामिल नहीं थे, हम में से कोई भी नहीं था। वो क्लोज डोर में क्या बात की अरविंद ने अन्ना जी से, वो सिर्फ वही लोग जानते हैं। अन्ना और अरविंद के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है और कोई ऐसा है जो ये ट्रस्ट डेफिसिट को बढ़ा रहा है। देखो, कोई और बढ़ाता या बढ़ाए, कोई फीडबैक दे अन्ना को, रॉन्ग फीडबैक दे, वो सब बाद की बातें हैं। आप अगर 1 घंटा बैठ के अन्ना जी को ये नहीं बता पा रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आप रिवोल्यूशनरी हैं, आपने एक स्टेटस को चेंज किया है, रोग रूलर्स को आपने चैलेंज किया है, जो अन्ना जी चाहते हैं। कह रही चेला गुरु को नहीं समझा पा रहा, मतलब कि एक और रिपोर्ट हम दिखा देते हैं, ये अपने आप में नहीं। यहाँ पर एक सेकंड रमेश, हम लोग अपने दर्शकों को ये बता दें, अपने दर्शकों को हम बता दें यहां पर कि हम आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं से हमने बातचीत की। हम चाहते थे कि वो कम से कम हमारे शो पर आके अपना पक्ष जरूर रखें, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया। इसलिए आम आदमी पार्टी की तरफ से फिलहाल हमारे पास कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इन तमाम बातों का जवाब दे सके। रमेश, केजरीवाल को लेकर फिर बोले अन्ना ने कहा कि उनका आशीर्वाद सिर्फ देश और समाज के लिए काम करने वालों के लिए है। अन्ना ने चल लोकपाल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस को पर भी निशाना साधा। अन्ना जी, ये पूरी दिल्ली में जो गतिविधियां हुई अभी अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे के बाद, वो जन लोकपाल का कानून के बाद उन्होंने जो इस्तीफा दिया था, बिल रखा था, वो मंजूर नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ऐसा कहीं ना कहीं प्रचार करने की कोशिश कर रही है कि अभी अन्ना पूरी तरह आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, सभी उनकी गतिविधियों को अन्ना का पूरा आशीर्वाद है। मैं तो कभी ऐसा किसी को आशीर्वाद नहीं देता। जब तक समाज और देश के भलाई के काम नहीं दिखाई देगा तब तक मैं नहीं सकता। मेरे सामने सिर्फ देश है, समाज है। मेरा लाइफ पूरा समाज और देश के लिए है। जो लोग समाज और देश के लिए अच्छे काम करते हैं उनको तो मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन समाज और देश के बारे में जिनकी सोच नहीं है उसको बिल्कुल नहीं करूंगा। अभी जो अरविंद ने इस्तीफा दे दिया, मेरा मानना ये है कि भले अरविंद में थोड़ी कमी थी, ऐसा मान लिया, कमी तो नहीं है ऐसे वो बोल रहे, लेकिन मान लिया कमी है। और वहां जो कांग्रेस और बीजेपी है, आप देश के लिए करते हैं, ऐसे आपकी सोच है कि हमें देश के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, तो थोड़ी कमी है तो सब मिलकर जन लोकपाल क्यों नहीं पास किया? वो तो देश के भलाई का प्रश्न था, समाज के भलाई के लिए प्रश्न था। अगर उसमें कोई मान लो कि संविधान का कोई थोड़ा डिफिकल्टी है तो बैठकर सुझाव लेते थे, असंभव क्या था? तो ये बात उसमें है कि इन्होंने, इनके दिल में समाज और देश नहीं है, सत्ता है, सत्ता के पीछे पड़े हैं। अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के खिलाफ अन्ना हजारे की ये तीखे बोल अपने आप में शायद पहला मौका होगा। पार्टी बनाने से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ या यूं कहें कि उनके ऊपर तीखी टिप्पणी अन्ना हजारे आमतौर पर नहीं करते दिखाई देते थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इस तरह से अपनी बातों को सामने रखना, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ बहुत गड़बड़ है। सुनीता जी, ऐसा क्या गड़बड़ हो सकता है? न सिर्फ ये एक तरह से कहा जाए कि गुरु या चेला वाली स्थिति थी, यहां पर पिता पुत्र जैसी स्थिति रही है इन दोनों के बीच में। देखिए, मेरा ये मानना है कि क्योंकि आंदोलन में इतने साल साथ रहे, तो वो 2 साल बहुत ही क्लोज नेट था।
जी। और उस क्लोज निट में हम भी उस टीम अन्ना के हिस्सा रहे हैं, तो हमें पता था कि अन्ना जी का हमेशा अरविंद के साथ में बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रहा है और वो उनका ब्लू आइड पर्सन कहा जाता था। अब 1 घंटा आप 9 तारीख को बैठते हो अन्ना जी के साथ और फिर भी उनको कन्विंस नहीं कर पाते हो, तो क्यों नहीं कर पाते हो, ये क्वेश्चन मार्क है। क्लोज डोर मीटिंग होती है, हम सब बाहर खड़े रहते हैं, हम लोग कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं कि अगर हालांकि ये बातें और टिप्पणी अन्ना जी की हैं सुनीता जी, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसका थोड़ा सा विश्लेषण करें। अन्ना जी का यह कहना कि दिल में देश हित नहीं, राष्ट्र हित नहीं, बल्कि सत्ता का लोभ है, ऐसा क्या हो गया है जो कि अन्ना हजारे ये मानने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल उन तमाम लोगों से अलग नहीं है जो इस देश की सत्ता अब तक चला रहे थे? क्या पता अन्ना जी ने अंदर कहा हो कि भाई जो बिल है, स्वराज है, उसके लिए थोड़ा सा आपस में सलाह मशविरा करके कर लेना, क्योंकि जैसा वो अभी कह रहे हैं अन्ना जी, तो अन्ना जी की अपनी एक सोच है। वो ये मानते हैं कि अगर सरकार से कुछ निकालना है तो कहते हैं वो नाक दबाओगे, हमेशा बिल्कुल नाक दबाओगे तो मुंह खुलेगा। तो अगर आपके साथ में कांग्रेस थी, आपके अपोजिशन में बीजेपी थी, उनके साथ में मिलकर अपना काम निकालने का काम करना था, वो शायद अन्ना जी मिश्रा साहब से पूछ लेते। प्रेमचंद मिश्रा साहब, हालांकि बड़ा अजीबोगरीब सवाल है, लेकिन आपको खुशी होती होगी जब अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल पे टिप्पणी करते हैं। नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को अन्ना हजारे जी से बेहतर इस देश में कोई नहीं जानता है। और अरविंद जी की जो राजनीतिक शैली अब हुई है, या पहले जो उनकी कार्यशैली थी, कार्य प्रणाली का हिस्सा था, अन्ना जी के आंदोलन के समय आप देखें, या उससे पहले जब इंडियन रेवेन्यू सर्विस में वो थे, या एक एक्टिविस्ट के रूप में जो राइट टू इंफॉर्मेशन में काम करने लगे थे, या उससे पहले वो टाटा में नौकरी करते थे, अन्ना इस चीज को जानते हैं कि अरविंद कहीं टिकते नहीं हैं, उनके अंदर स्थिरता नहीं है, अब वो कई चीजों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो वो एक बड़ी वजह है। और अन्ना के आंदोलन में जो कटु अनुभव हुआ है अन्ना को, कि जिस तरह से जो आंदोलन में चंदा आया, बाद में देखा उन्होंने अपने एक अलग फंड में उसको डाइवर्ट कर दिया। ये चंदे वाली बात तमाम चीजों से मैं समझता हूं अन्ना हजारे की बात कर रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा साहब, आप भूलिए मत, ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने एक ज्वाइंट ड्राफ्ट कमेटी बनाने के लिए आपको मजबूर कर दिया था। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने अपनी 3 मांगों पे सदन को बहस करने के लिए मजबूर कर दिया था। नहीं, चाहे वो अन्ना हजारे उनके साथ थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल आप लोगों के बीच खड़े थे। ये अरविंद केजरीवाल नहीं, ये अरविंद केजरीवाल नहीं, ये अन्ना हजारे थे। अन्ना हजारे का व्यक्तित्व था जो आंदोलन इस लेवल पर गया, और उसका फायदा उठाया अरविंद केजरीवाल ने। बाद में उसका राजनीतिकरण किया, पॉलिटिकल फायदा लेना चाहा, राजनीतिक आउटफिट बनाया, ये कह सकते हैं। लेकिन वो कल अन्ना हजारे का था। एक बात बताइए, आंदोलन के समय से सम्मान हम सब करते हैं और हमारी सरकार भी करती है। प्रेमचंद जी, आंदोलन के समय से आप लोग ये बार बार कहते चले आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली बिल्कुल अलग है और वो अन्ना हजारे का फायदा उठाते दिखाई दे रहे हैं। ये बात आप लोग की उस समय से है, पुरानी है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। लेकिन मसला आज यहां पर यह नहीं है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने अन्ना का फायदा उठाया। मसला आज यहां पर यह है कि ऐसा क्या हो गया कि अरविंद केजरीवाल से अन्ना हजारे नाराज हो गए। और रमेश ने जो आपसे पूछा, उसका मूल भाव यह है कि क्या अन्ना हजारे की नाराजगी आप लोग को भाती है? नहीं, हमें उनकी नाराजगी या पसंदगी नहीं, हमारे लिए यह इंपॉर्टेंट है कि हमने अन्ना हजारे की भावनाओं के अनुरूप एक लोकपाल कानून बनाया और अन्ना हजारे ने उसका स्वागत किया। अन्ना हजारे ने श्री राहुल गांधी के जो प्रयास थे इस दिशा में, उसकी सराहना की चिट्ठी लिखकर, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये और अन्ना हजारे पीछे तर्क है, इस सवाल को पीछने के पीछे तर्क है। जब लोकपाल विधेयक पारित हुआ तो अजय माकन ने सुबह सुबह वो लेटर मीडिया को जारी किया जिसमें अन्ना मूवमेंट चलाया, उसका बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए हमने उन्हें ज्वाइंट कमेटी में रखा, उनके सुझावों को लिया और अंततः उनके सुझावों को शामिल करते हुए एक अच्छा कानून बनाया जिसे अन्ना ने भी सराहना की है। इसमें बुराई क्या है? हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनके विजन को रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी ईमानदारी को नमस्कार और पूरे देश ने देखा। नहीं, उसमें भी बड़ा विरोधाभास है। एक जमाने में आप ही के पार्टी के तमाम लोग अन्ना हजारे को बहुत अच्छी दृष्टि से और अच्छे नजरिए से नहीं देखते थे। आज वो आपकी सहूलियत के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े हैं तो आपको अच्छा लग रहे हैं। जब लालू प्रसाद यादव संसद में अन्ना हजारे को खुली चुनौती दे रहे थे, शरद यादव खुली चुनौती दे रहे थे, कांग्रेसी सांसद थपथपा रहे थे। यहां तक कि आपके सांसद मनीष तिवारी ने यहां तक कह दिया ये तो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए। आप वो दिन को मत भूलिए प्रेमचंद मिश्रा साहब। जो अन्ना के सहयोगी हैं वो कभी नहीं भूलेंगे कि कांग्रेस ने अन्ना जी के लिए कैसा कहा था। वही मनीष तिवारी जी ने
नहीं, वही मनीष तिवारी जी ने बाद में लिखित रूप से खेद प्रकट भी किया था। तो बस पहले गाली दे दो, सॉरी बोल दो। लेकिन वही मनीष तिवारी जी ने खेद प्रकट किया। प्रेमचंद जी, मान लीजिए कोई आदमी आकर आपको एक थप्पड़ मार दो कि भाई साहब माफ कर देना, अच्छा लगता है क्या? ये राजनीति अच्छी नहीं है। देखिए ये सहूलियत की राजनीति है। अन्ना जी की गुडविल सबको चाहिए, ये तो पक्का है। रोज गालियां और देते उसमें हैं। आप पॉलिटिक्स नहीं, वो देखिए हम लोग सब ये जानते हैं, ये राजनीति का एक अच्छा पहलू, देखिए राजनीति का बड़ा अच्छा पहलू है। हमारे इंटेंशन को एक अजय जी, एक मिनट जी, अजय जी, लोकपाल को लेकर हमारे नियत और इंटेंशन को अन्ना जी ने समझा और अन्ना जी के भावनाओं को हमने भी समझा, और जो मनभेद थे वो दूर हुए और हम लोग का कॉमन एजेंडा था। आज इनकी सरकार, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये स्थापित तौर पर सत्य माना जा सकता है। अगस्त के आंदोलन के बाद आपकी सरकार अगर नहीं हिली होती और वो आंदोलन उस विस्तृत पैमाने पर नहीं हुआ होता तो प्रेमचंद जी, हम और आप सब जानते हैं लोकपाल कभी सच्चाई लोकपाल को मिलता नहीं अगर ये चुनाव नजदीक नहीं होते। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी केवल राहुल गांधी को सुनती है, चाहे वो लोकपाल, लोकतंत्र की यही खासियत है भट्ट जी। सांसदों को पार्लियामेंट में नई जगह मिलने की बात हो, जो सिलेंडर कम करने की बात हो, चाहे वन रैंक वन पेंशन की बात हो, आपके लिए सब कुछ राहुल गांधी हो गए, आम आदमी तो पता नहीं कहां चला गया। जनता का सरोकार होता तो जिस समय आंदोलन शुरू हुआ था लोकपाल बिल पे, उसी समय पास। यही लोकतंत्र की सुंदरता है। फैमिली पॉलिटिक्स में जन भावना का सम्मान करना। आइए जरा हमने नो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल ये लोकतंत्र ही है, यही सब लोकतंत्र में फल फूल रहे। प्रेमचंद जन भावना को पता है कि अन्ना से गुडविल लेना बहुत जरूरी है जनता के लिए। विजयेंद्र गुप्ता जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजयेंद्र जी, हमने अभी ये सवाल भी अपने दर्शकों से पूछा था, जिसे हमने दिखाया, और हमने पूछा था कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं, पार्टी विद डिफरेंस में इतने डिफरेंसेस क्यों हैं? यही सवाल आज आपके सामने हम रखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल पार्टी विद डिफरेंस बनकर आए और उनकी पार्टी विद डिफरेंस दिखाई भी दे रही थी। आप भी पार्टी विद डिफरेंस का नारा लगाते रहे, आपके यहां भी जबरदस्त बगावत होती है, अरविंद केजरीवाल के यहां भी बगावत हो रही है, तो आप लोग सब एक साथ हो गए आखिरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा राजनीतिक दल है जी, और सिद्धांतों से समझौता भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि हमको ऐसा लगता है जी कि व्यक्ति से बड़े सिद्धांत है और व्यक्ति से बड़ा पार्टी का प्रिंसिपल है। तो मुझे लगता है कि माफ कीजिएगा विजयेंद्र गुप्ता जी, प्रिंसिपल की अगर बात होती है तो फिर येदियुरप्पा को अपनी सरकार से हटाने में आप लोग को 1.5 साल नहीं लग जाते। भ्रष्टाचार आपके लिए बड़ा अहम मुद्दा है, नरेंद्र मोदी जी उसको लेकर बहुत ढिंढोरा पीटते रहते हैं, लेकिन अपने ही नेता को बाहर निकालने में आप लोग को 1.5 साल का वक्त लग गया। और जैसे ही पहला मौका लगा, जैसे उन्होंने मोदी जी का गुणगान किया, आपने फौरन उन्होंने वापस भी कर लिया। देखिए, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है। मैं अजय जी बड़ा स्पष्ट कर दूं जी। पहला तो ये मीडिया को क्योंकि कुछ मुद्दे चाहिए जी, और जिससे कि चाहे वो मुद्दा हो या ना हो जी, लेकिन उसके सहारे पार्टी को टारगेट किया जाए। और आपके बक्से में, आपके थैले में बहुत कम चीजें हैं जो आप कह भी सकते हैं। और मैं येदियुरप्पा जी के बारे में आपको स्पष्ट कर दूं जी, येदियुरप्पा जी को जिस दिन चार्जशीट हुआ उसी दिन हमने येदियुरप्पा जी से इस्तीफा ले लिया जी। और ये हमने पहले से घोषणा कर दी थी कि जिस दिन अगर चार्जशीट होगा या ये कंक्लूजन निकलेगा कि येदियुरप्पा जी पर कोई, हालांकि वो कितनी चार्जशीट विड्रॉ भी हो चुकी हैं, उनमें कुछ नहीं निकला, अगर एक बात, लेकिन उसके बावजूद भी ये अरविंद केजरीवाल, विजय जी अपनी बात पूरी, मैं आपकी बात समझ गया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं आपकी भाषा में बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल से अन्ना हजारे ठीक वैसे ही नाराज हैं जैसे आडवाणी जी बीच बीच में आप लोगों से हो जाते हैं। यानी ये सिलसिला कब थमेगा, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम आपको बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं, पार्टी में आपको फिर बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने असूलों से कभी समझौता न किया है, ना करेगी। हमारी पार्टी में भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है। उसूल कौन से हमारे यहाँ? हम जी 2-4 उसूल भी बता दीजिए साथ में। बिल्कुल, ये तो आपको अगर सिर्फ कहना है तो आप कहिए। नहीं, अच्छा, लेकिन मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। विजय जी, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ आपसे, येदियुरप्पा वाले मामले में भी आप हमसे बहुत देर से जुड़े हैं, वक्त बहुत कम है। विजय जी, एक बहुत छोटा सा सवाल, उसका छोटा सा जवाब रमेश ने पूछा, उसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल से अन्ना हजारे नाराज हैं, आडवाणी जी वैसे ही मोदी जी से नाराज होते रहते हैं, आप लोग दोनों एक जैसे हो गए? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ
पूर्ण रूप से लोकतंत्र दोनों है। नेता अपने अपने चेला से परेशान हैं। श्रेष्ठ और सबसे बड़े नेता हैं जी। और अडवाणी जी हमारे सबके लिए आदर्श पुरुष हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री का विषय था पार्टी में जी। तो पूरी पार्टी ने अडवाणी जी की सहमति से मोदी जी को प्रधानमंत्री बिल्कुल पूरे देश ने देखा अडवाणी जी की सहमति की चिट्ठी।